देखो, ब्रह्मा जी अपना शरीर को दो भाग किए। एक भाग में मनु महाराज प्रकट हुए, दाया भाग में। बाम भाग से मां शत्रुपा प्रकट हुई और ब्रह्मा जी फिर अपना शरीर को मिला दिया, एक हो गए। तो मनु महाराज और मां शत्रुपा इन दोनों का विवाह करा। नेमी सारण में तपस्या किए, भगवान से वर पाए और इसके बाद अयोध्या में वो राजा बने प्रथम। इसके बाद इनको 5 संतान हुए, 3 बेटी देवहूति, आकुति, परसुति, जो भोलेनाथ के सास हुई। परसुति नहीं समझे? परसुति का विवाह दक्ष प्रजापति से और इनसे सती का प्रागट्य हुआ और सती का विवाह शिव जी से। सासू नहीं हुए क्या? ध्यान समझना। और एक 2 बेटा, एक का नाम उत्तानपाद, उनका बेटा ध्रुव हुए जो ध्रुव तारा है, उनकी कथा तो आप जानते हैं। और एक बेटा का नाम है प्रियव्रत। प्रजापति विश्वकर्मा भगवान की बेटी मालिनी, इनसे विवाह किया। तो इनका एक नाम है बहर्षमती, मालिनी का नाम एक दूसरा बहर्षमती। तो इनका ज्यादा उम्र हो गया, एक भी संतान नहीं थे। और अंत में ध्यान देना, तो एक भी संतान इनको नहीं थे। तो कश्यप ऋषि को बुलाकर पुत्रेष्टि यज्ञ किए और उसमें कुछ खीर मिला। तो वो खीर अपनी पत्नी को पवाए। तो समय आने पर एक बालक को जन्म दी और वो बालक हर अंग से पूर्ण है। वो बालक का हर अंग से पूर्ण है, लेकिन उसके शरीर में प्राण नहीं है। तो बहर्षमती अपना बेटा मृतक सुनकर वो बेहोश हो गई और प्रियव्रत भी रोने लगे। और ऊपर वाले से कई भगवान से वो निवेदन किया, हमारे बेटा को जीवित कर दीजिए प्रभु। लेकिन 6 दिन बीत गया और कोई मांग का पूरा नहीं हुआ। तो अंत में अपना बेटा को लेकर शमशान घाट में आए और शमशान घाट में रख दिया, अग्नि संस्कार के लिए लाए। अब अपना बेटा को जलाकर भस्म कर दूंगा, अग्नि संस्कार कर दूंगा। तो प्रियव्रत रोता भी है और लकड़ी भी इकट्ठा कर रहा है। तो ये प्रियव्रत भक्त वत्सल थे, दान पुण्य करते थे। दान करने में कमी नहीं, प्रसन्न होकर करते थे। तो प्रियव्रत का कर्म को देखकर ब्रह्मा जी का आसन हिल गया। ब्रह्मा जी के 6ठे अंग से, ब्रह्मा जी के 6ठे अंग से एक देवी प्रकट हुई और ब्रह्मा जी के चरण में प्रणाम किए। ब्रह्मा जी बोले, बेटी आप प्रियव्रत के पास जाइए, आप अपना कृपा बरसाइए। तो षष्ठी देवी, उनका नाम शुद्ध है षष्ठी देवी, 6ठी देवी कहते ना, उसका संस्कृत में नाम उनका षष्ठी देवी और उनका एक नाम है देवसेना। तो षष्ठी देवी आई, रत्न जनित विमान में बैठी हुई वो आई और प्रियव्रत बोले, प्रियव्रत को कि हे प्रियव्रत
आप अपना बेटा का अगर काज मत करिए। तो प्रियव्रत कहता है आप कौन है? तो मां षष्ठी बोली कि हम छठी माता हूं। बोलो छठी मैया की जय। हम छठी मैया हूं। ब्रह्मा जी के छठे अंग से हम प्रकट हुआ। तो आप इन बेटे को क्यों जला रहे हो? बोले मेरा बेटा मर चुका, इसलिए माता इसको जलाने का प्रबंध कर रहा है। तो माँ छठी बोली कि प्रियव्रत आपकी पत्नी और आपसे हम अपना पूजन लेना चाहती हूँ। तो प्रियव्रत बोले माते हम आपको पूजन नहीं दे सकता। बोले क्यों? बोले मेरे घर में दुख का लहर है, मेरे घर में दुख का लहर है, हमारी पत्नी आपका पूजा नहीं कर सकती। कई ये बहुत उम्र हो गया, कई प्रयत्न करने के बाद एक बालक जन्म लिया, वो भी मृतक। हमारे घर में सुख है दुख है, माता आप क्षमा करना, हम आपका पूजन नहीं कर सकते। तो मां षष्ठी बोली प्रियव्रत मेरा इच्छा है आप करो, और रहा बेटा की बात, हम आपके बेटा को जीवित कर देता। मां षष्ठी अपना हाथ जैसे ही फेरे वो बच्चा रोने लगे। बोलो छठी मैया की जय हो। तो बालक रोने लगे, प्रियव्रत खुश हो गया। और यहाँ पर विधि बताए कि माँ छठी कहती है कि प्रियव्रत आप मेरा पूजन करना। तो उसी समय में चंद्रमा आए। बोले माता आपका नर नारी पूजन करेंगे तो फिर मेरा पूजन तो नहीं होगा, इसलिए हमें भी कहीं जगह। तो खरना होता है, खरना यहाँ पर नियम भी बताया है। पहला दिन आप नहीं करना, अर्थात स्नान करके भोजन करना, और दूसरा दिन वो खरना। खरना में अर्घ देते क्या? खरना में अर्घ देती है। वो किसको अर्घ देती है? छठ मैया को। मालूम नहीं है? छठ माता को देती है, अर्घ देती है खरना के दिन, छठ माता को देती है। वो अर्घ छठ माता को नहीं पड़ता, वो अर्घ चंद्रमा को पड़ता देता ना। तो माँ छठी बोली कि जो नर नारी खरना के दिन में चंद्रमा को संबोधित कर अर्घ देंगे, उसका मैं खरना का पूजा स्वीकार कर लूंगा। ध्यान देना। देखो खरना उसको कहा जाता है खर खर ना करे। जैसे पर्वतनी माता कुछ प्रसाद पाती है उसी दिन, इनके बाद 2 दिन ऐसे रहते हैं, तो कुछ प्रसाद पाती है। तो रात जब हो जाएगा, बिल्कुल रात, और कहां से भी आवाज नहीं आवे, बाजा तक का भी आवाज नहीं, किसी को भी नहीं बजाना चाहिए उन समय में बाजा, और जो बजाएगा उसको दोष लगता है। और खर खर ना करे उन समय में माता कुछ प्रसाद को पाती है, अगर खर खर किया तो वो प्रसाद को रख देती है। समझ गए? खर खर ना करे, इसलिए इस व्रत का नाम है खरना। समझ गए? और इतने में सूर्य भगवान और हाथ जो ले बोले माँ नर नारी आपका याद करेंगी और सब करेगा, हम मेरे लिए कुछ जगह दो माता, मेरे लिए भी जगह दीजिए। तो
आप जब अर्घ देती है प्रथम संध्या कालीन देती ना, प्रातःकालीन का भी दे सकती थी, फिर संध्या का देते थे, लेकिन ऐसा नहीं, संध्या कालीन का दिया गया 2 टाइम में पूजन, और फिर प्रातःकालीन का दिया गया तो 2 पूजा होता है 2 टाइम में। एक सूर्य भगवान, यहाँ माँ छठी कहती है कि जो नर नारी सूर्य भगवान को साक्षी मानकर हमें सूप अर्पण करेंगे 2 टाइम में, प्रातःकाल और सायंकाल, तो जो सूर्य भगवान को संबोधन कर ये सूप को अर्पण करेगी, अर्घ के द्वारा दूध का अर्घ हो, जल का हो, जो अर्पण करेगी या करेंगे, हम उनका सूप को स्वीकार कर लेते हैं। और देखो, आप छठ पूजा करती हैं, कई व्यक्ति, कई माताएं सूप को लुटाती है, जैसे अब हमको नहीं करना, सूप हमको नहीं करना, कोई काम था वो हो गया, या इच्छा है ठीक नहीं करना, तो सूप को लुटा दिया जाता है, छठ माता के गोद में दे दिया जाता है, माता आप ले लीजिए। लेकिन कुछ माता को आप देखना, जब लुटाएगी तो अपना बेटा को सावधान कर रखेगी, बेटा सावधान रहना, अब इधर एक्शन कर रही है माता, अब इधर फेंक दूंगा, जनता इधर ज्यादा लूटने के लिए, जनता इधर है, अब इधर एक्शन कर रही है, अब बेटा अकेला उधर फ्री है, ऐसे ऐसे किया, फेंक दिया बेटा की तरफ, बेटा लेके भाग भाग। ध्यान देना, क्या कुछ माता ऐसी करती है ना, लुटाने के लिए, जनता लुटने के लिए भी तो है बच्चे लोग, और माता एक्शन कर रही है, आप फेंक दूंगा, आप फेंक दूंगा, वो बच्चा भी ललाई था, हाँ अब मिलेगा, अब मिलेगा, और उसका बेटा बगल में, माँ संकेत कर दे बेटा तू बगल में रहना, फेंकूंगा लेके भाग जाएगा। देखो, अगर आप ऐसा किया तो एक भी फल आपको नहीं मिलेगा। लुटाया हुआ सूप से अगर एक भी मटेरियल आ गया तो आपको फल नहीं मिलेगा, बस समझ गया, एक भी फल नहीं मिलेगा। अगर आप नहीं लाए तो फल मिलेगा। कई व्यक्ति पूरा मटेरियल ले आते, इसलिए ऐसा नहीं, वो लुटा निस्वार्थ भाव। और इसके बाद ध्यान देना, बोलिए प्रेम से छठी मैया की, दीनानाथ की जय हो। चदर उघारी जब देख ले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तुहार। चदर उघारी जब देख ले हो दीनानाथ, कौन संकट पड़ल तुहार। पुत्र संकट पड़ल मोरा हो दीनानाथ, ओहिले केवड़वा धैले ठार।
ताही ऊपर चढ़ी सुत ले हो दीनानाथ बांझन के वड़वा धैले ठार। ताही ऊपर चढ़ी सुत ले हो दीनानाथ बांझन के वड़वा धैले ठार। संकट पड़ला तुहार। नैना संकट पड़ला मोरा दीनानाथ ओही लेके बड़वा धैले ठार। नैना संकट पड़ला मोरा दीनानाथ ओही लेके बड़वा धैले ठार। बोलिए प्रेम से छठी मैया की। संकट पड़ला तुहार। चदरा उधारी जब देख ले हो दीनानाथ कौन संकट पड़ला तुहार। काया संकट पड़ला धैले ठार। काया संकट पड़ल मोरा दीनानाथ ओही लेके बड़वा धैले ठार। बांझिन के पुत्र जब दिहले हो दीनानाथ खेलत कूदत घर जा। बांझिन के पुत्र जब दिहले हो दीनानाथ खेलत कूदत घर जा। अंधरा के आँख दिहल कोढ़िया के काया हो हंसत बोलत घर जा। अंधरा के आँख दिहल कोढ़िया के काया हो हंसत खिलत घर जा। हंसता
जय हो।